हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर आदित्य सोनी, साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके लक्षण हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सबसे पहले डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद भी कहते हैं। डिप्रेशन के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। उनमें से सबसे पहला लक्षण होता है उदासी। जिन लोगों को उदासी पूरे दिन रहती है या फिर जिन लोगों को उदासी सुबह चालू होती है और शाम तक बहुत ज़्यादा हो जाती है, उन लोगों को ऐसा बोला जाता है कि वो उदासी से पीड़ित है। दूसरा मेन क्राइटेरिया जो इसमें आता है वो आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। जो ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिनका अंदर पेशेंट पहले रुचि लेता था, अब उसे उन एक्टिविटीज़ के अंदर बिल्कुल रुचि नहीं आती है। जैसे कि मान लीजिए पहले किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद था, तो आज उसको म्यूज़िक सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ऐसी चीज़ों को हम अवसाद का पार्ट मानते हैं। तीसरा, यदि पेशेंट को बिल्कुल भूख नहीं लग रही है या फिर उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो वो भी एक डिप्रेशन का पार्ट होता है। उसी तरह से स्लीप के पैटर्न में भी ऑल्टर होता है। जैसे नींद बिल्कुल नहीं आना या बहुत ज़्यादा नींद आना, ये भी डिप्रेशन का ही पार्ट माना गया है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन रहना, कॉन्फिडेंस कम रहना, सेल्फ एस्टीम बहुत लो होना, याददाश्त में कमी आना, और आज के टाइम पे जो मेन सिम्टम है सुसाइड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोटा के अंदर अभी बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जो सुसाइड या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने की जो एक्टिविटी होती है, ये डिप्रेशन का एक बहुत मेजर लक्षण होता है। सुसाइड वाले पेशेंट्स के अंदर हम पेशेंट को तुरंत एडमिट करते हैं और उनका अंडर सुपरविजन हम केयर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डिप्रेशन के डायग्नोसिस के अंदर हम सीटी स्कैन या एमआरआई का कोई यूज़ नहीं होता है, क्योंकि डिप्रेशन के अंदर एक केमिकल जो हमारे ब्रेन में मिलता है, जिसे हम कहते हैं सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर, उसकी कमी की वजह से ये डिप्रेशन के लक्षण आते हैं। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये ब्रेन में अपना हैप्पी हार्मोन का रोल प्ले करता है, पर जब इसकी कमी हो जाती है तो इसकी वजह से डिप्रेशन या अवसाद के लक्षण आने लगते हैं। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर को हम कोई सीटी स्कैन या एमआरआई में नहीं देख सकते या फिर किसी ब्लड टेस्ट में नहीं देख सकते। इसके अंदर हम पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव द्वारा दी गई जो हिस्ट्री होती है, जो सिम्टम्स वो बताते हैं, उसके बेसिस पे ही हम उसका डायग्नोसिस बनाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो दो होता है। तो एक होता है नॉन फार्मेकोलॉजिकल और एक होता है फार्मेकोथेरेपी। नॉन फार्मेकोलॉजिकल के अंदर आता है पहला मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपकी एकाग्रता बनती है, उस वजह से आपका ब्रेन जो है वो काम रहता है और आपके डिप्रेशन के सिम्टम जाते हैं। सेकंड, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन में एक एंडोर्फिन करके केमिकल रिलीज़ होता है, जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। उसकी वजह से भी डिप्रेशन के सिम्टम चले जाते हैं। थर्ड, इनके अलावा फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश डाइट लेना। और अब काउंसलिंग की हम बात करें तो वो काउंसलिंग जो है वो नॉन फार्मेको थेरेपी का पार्ट माना गया है। काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये हम नॉन फार्मेकोथेरेपी के अंदर काउंट करते हैं। इसके अलावा जो फार्मेकोथेरेपी आज के टाइम पे हम देते हैं, जिन मेडिसिन का यूज़ करते हैं, उसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत कम हैबिट फॉर्मिंग पोटेंशियल होता है और उसके रिजल्ट्स अच्छे देखे गए हैं। डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट होता है वो लगभग 6 महीने तक चलता है पहले एपिसोड के अंदर, और यदि बीमारी लंबी है तो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा भी चलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिसिन पे आदी हो जाएंगे या फिर मेडिसिन के हैबिचुअल हो जाएंगे। कई रेजिस्टेंट केसेस के अंदर हम ईसीटी का यूज़ भी करते हैं। आजकल कीटामिन थेरेपी करके भी हम एज ए ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट हम यूज़ करके देख रहे हैं, जिसके अंदर पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके सिम्टम्स की रिकवरी देखी जाती है। पर ये सब अंडर हेल्थ केयर सुपरविजन होता है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ एक है कि हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं और एजुकेट करना चाहते हैं आम पॉपुलेशन को, जिसके अंदर बहुत स्टिग्मा है अगेंस्ट डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इलनेस के बारे में। और आपकी फैमिली में यदि कोई मेंबर या आपके सर्कल में कोई यदि मेंबर अगर सफ़र कर रहा है डिप्रेशन से,
तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और उसे बताइए कि उसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ज़रूरत है। थैंक यू, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओसीडी के बारे में। स्टे ट्यून। आप वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।